हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आई होप नहीं, आई विश कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी हम आज जा रहे हैं सुबह सुबह 5 बजे से कहीं घूमने के लिए। और आज मेरी मम्मी उठ गई है 5 बजे से, उन्होंने सारे बिस्तर रख दिए हैं अवेर सवेर के। मैं भी उठ गई हूँ और मैंने अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ और मम्मी उठा रही है बिस्तर। पापा मेरे काट रहे हैं आलू और ये देखो अभी तक सुबह ही नहीं हुई। किस्मत का रुपया किनारा है। हम सब लोग 5 बजे से उठ गए हैं और मम्मी मेरी बना रही है चाय और हम लोग जा रहे हैं कहाँ? सरप्राइज। चिका 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 रहेंगे, चिका रहे। अभी हम जा रहे हैं। ये मैं बैक साइड से कैमरा शूट करने के लगी, कैमरा शूट करने लगी, फिर हम निकल गए। तभी हम जा रहे हैं विदेशा में। अभी हम पहुँच गए नरसिंहगढ़ तक। नरसिंहगढ़ से हमने रास्ते की तरफ रास्ता पकड़ लिया है। पापा मेरे निकल गए हैं आगे, बाइक लेफ्ट राइट आगे आगे, और अब हम रह गए थे पीछे। पर अब हमारी गाड़ी निकलेगी आगे और पापा की गाड़ी रहेगी पीछे। ये फिर हम भी चल पड़े हैं आगे आगे। और अभी हमको है ना यहाँ पर बहुत अच्छी खूबसूरत नदी देखने को मिली थी। बड़ी नदी है, पार्वती नदी है। और इसमें ना हम लोग, हमारे इधर की नदी है जहाँ हम लोग, और ये इधर से भी निकली। इसी नदी को मैंने ना 3 जगह से देख रखा है। ये पहली नदी ऐसी जो 3 जगह रास्ते में आती है। ये हसीन वादी। और ये पहाड़, मनाली के पहाड़ के आगे बहुत ही छोटू से पहाड़ है। इससे तो 4 गुना ज़्यादा पहाड़ मनाली के हैं। उससे हमें क्या करना, वैसे हमें यही पहाड़ अच्छे लगते हैं इधर के ही। सड़क सुनसान रास्ता और रास्ते में हम। सीरियसली पहली बार ही आई इस बार सड़क पे। हम जा रहे हैं विदिशा। देखो कितनी सारी बैलगाड़ी, मज़ा आ गया आज तो बैलगाड़ी देख के। और भी थी पर मैं शूट नहीं कर पाई, मैं कैमरा ऑन कराते तो सब निकल गई। ये पेरसिया के आगे का जंगल, बहुत ही घना जंगल है। फिर हमने स्टे किया थोड़ी देर के लिए जूस पीने के लिए। मेरे पापा चिल्लाने लगे कि यहाँ एक भी जूस का ये नहीं है, अपने इधर तो इतना जूस का सेंटर रहता है, ऐसा रहता है वैसा रहता है। मुश्किल से 1-2 जूस सेंटर मिले, वो भी 10 रुपये का एक। मैंने तो पी लिया फिर दवा से। मेरे पापा नमक न डाले ऐसा हो नहीं सकता, और पापा के साथ साथ मैं ना डालूँ ऐसा भी नहीं हो सकता। फिर हम पहुंच गए सीधा आश्रम में। आश्रम में मैंने मुंह धो लिया। मेकअप करके आओ तो सारे पिंपल्स निकल आते हैं सर पर। ये महाराज जी का आश्रम, बड़ा सुकून मिला हमको आश्रम में आके बहुत ही। ये 11 का व्रत थे तो ये लोग घर से ही पेट पूजा का सामान लेके गए, वरना इनका पेट निकल जाता ज़मीन पे। और ये है महाराज जी के आश्रम की बाउंड्री बाहर। कितना बड़ा आश्रम है यहाँ पे। क्योंकि आज गुरु महाराज जी आने वाले हैं, उनका आदेश है कि वो आएंगे तो सबको बुलाया है। कुछ कुछ खास लोग ही, और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए आते आते। और यहाँ सुबह से हम 1 बजे से रास्ता देख रहे थे महाराज जी का। 1 बजे से बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है महाराज जी के दर्शन करने के लिए। जब मैंने महाराज जी को फर्स्ट टाइम देखा था ना, तो मैं
एक सत्संग थे भोपाल में, और मैं देखती एक गेट की तरफ देखती रही और दूसरे गेट पे आके बैठ गए। मेरे को दिखे ही नहीं, बहुत देर में दिखे। वैसे महाराज जी के आश्रम में बैठने उठने के ऊपर लड़ाई नहीं होती किसी से। महाराज जी आ चुके हैं, महाराज जी आए हैं 6:30 के भी बाद। 4 बजे का आने का टाइम था, पर वो आए हैं 6:30। थोड़े से खिड़की में से दर्शन हुए, और वो भी मेरा मोबाइल बंद हो गया उस टाइम। हम यहाँ खड़े रहे ढीठ की तरह कि कब आके वो गाड़ी में बैठेंगे, तो हम वहीं बैठे रहे। सब निकाल रहे थे, पर हम बैठे रहे कि देख के ही जाएंगे। देखो महाराज जी आ गए। सुबह से 1 बजे से, तो फिर हमको हुए 8 बजे दर्शन। 8 बजे निकले महाराज जी रूम से, क्योंकि उनकी आज जनसभा थी ना, जनसभा थी। और क्या बोलते हैं उसको, जो रैली निकलती है शिवराज की, उसमें महाराज जी को भी बुलाया गया था ना। महाराज जी स्टार प्रचारक है, इसलिए उनको भी बुलाया गया। महाराज जी के लिए गाड़ी खड़ी थी, पर महाराज जी पैदल ही निकल गए, क्योंकि महाराज जी के लिए यहाँ रथ था ना, इस रथ में निकले। ये रथ महाराज जी का था, और यहाँ से महाराज जी की आवाज़ भी आ रही थी, रियल आवाज़ जो हमेशा माइक में सुनते थे, पर आज रियल में आवाज़ सुनाई दी। और उनके साथ रहने वाले लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं, उनके जो हमेशा साथ रहते हैं। जैसे उनकी सिक्योरिटी तो साथ ही रहती है, जो उनके आसपास हमेशा देखने को मिलते हैं। महाराज जी बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग। और मैंने ना इस बार 6 साल में देखे महाराज जी को। 6 साल हो गए थे मेरे को महाराज जी को देखे हुए। बहुत ही लंबा इंतज़ार रहा, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं गाड़ी पे बैठ के चली गई। पर महाराज जी शक्ति देते हैं बैठने की भी, जाने की भी। तबीयत भी अच्छी रही उस दिन, तो मैं 2 किलोमीटर कैसे पैदल चली पता ही नहीं चला मेरे को। पर मैं जब दूसरे दिन घर आई तो मैं उठ भी नहीं पाई, ऐसी हालत हो रही थी मेरी। पर उस दिन तो मैं ठीक रही, यही मैं बहुत अचंभा में थी कि उस दिन कैसे मैं चल ली जनसभा में। पहली बार लेडीज़ें भी निकल रही है जनसभा में। इसमें शिवराज भी आके बैठ गए, और ये NTV की न्यूज़ एंकर मीडिया साधना सिंह, मंत्री पता नहीं कौन कौन आके बैठ गए, और ये विधायक की पत्नी और लाडली बहन है, सब चल रही है जनसभा में। मुझे पता नहीं जनसभा बोलते हैं कि रैली है, पता नहीं क्या है। मैं भी चल पड़ी। मेरी तो चप्पल टूट गई, कोई मेरे पैर में घुस गया, और उसने मेरी थोड़ी स्टाइलिश चप्पल थी ना, तो ये महाराज जी और शिवराज सिंह पहली बार आज तो आगे आ पाई। और मैं आगे आने के बाद है ना, मेरे को ऐसे चबक दिया, तो फिर मैं पीछे ही रही। ये यहाँ पे लोग स्वागत कर रहे थे, बहुत ही जगह उन महाराज जी का और शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया गया, बहुत ही जगह। फिर ये संकल्प मैं दोहराता हूँ कि तुमने फूलों की वर्षा करके अपने भाई का स्वागत किया है, तो तुम्हारी जिंदगी में कभी। महाराज जी के भाषण मेरे पास है नहीं, मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। सबसे पहले महाराज जी ने ही भाषण दिए, उन्होंने बहुत अच्छा बोला, पर मैंने सुना, पर मैं रिकॉर्ड नहीं किया। महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाए, और महाराज जी जाने ही लग गए। हम आश्रम वापस आश्रम आके पहुँचे, 1 घंटे उन्होंने दर्शन दिए, पर हमको नहीं हुआ। फिर वो जाते जाते तो मैंने देख लिया फाइनली। फिर हम सुबह 3 बजे से निकल गए थे घर के लिए, तो 6 साढ़े 6 बजे तक नहीं पहुँच पाए। 4 घंटे लगे, हम 7 बजे घर पहुँचे। प्यारे भाइयों की और भाग्यवानियों की, हमारे वरिष्ठ नेता जो अध्यात्म गुरु है, कृपया करके आज विदिशा की पवित्र धरती पर पधारे। मैं विदिशा की जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन।
आज मेरे बड़े भाई पंडित गोपाल भार्गव जी पधारे हैं, उनका भी तालियां बुलाकर स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता जिनका मैं हृदय से आदर और सम्मान करता हूँ। यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई मुकेश टंडन जी, पूर्व विधायक भाई शशांक जी, भाई कैलाश जी, भाई हमारे श्याम सुंदर जी, तोरण सिंह जी, बहन प्रीति जी, हमारे डोंगर जी।